क्लास 8th एक्सरसाइज 9.1 मेंसुरेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter। ये टॉप सरफेस एक टेबल का दिया हुआ है जो ट्रेपेजियम शेप है। ट्रेपेजियम शेप क्या होता है? जिसकी दो पैरेलल साइड्स होती हैं, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती, पैरेलल होती हैं। इसमें एक परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर यहाँ जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जो 90 डिग्री का एंगल दो साइड में कहीं पे भी बनाएगा वो उसकी हाइट होती है। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है। अगर उसकी पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड्स 1 मीटर दे रखी है और एक 1.2 मीटर दे रखी है और हाइट दे रखी है 0.8 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हाइट होता है। तो सीधा हम ट्रेपेजियम में सबसे पहले इसको ए मान लेते हैं। ए इक्वल टू 1 मीटर और बी इक्वल टू 1.2 मीटर। और हाइट क्या है? हाइट दे रखा है 0.8। हाइट की जगह में हाइट लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। अब हमें सब कुछ दे रखा है, हमें इसको सिर्फ पुट करना है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल देना है। तो हाफ रखा हमने सीधा। हाइट कितनी है? 0.8 मीटर इंटू ए प्लस बी कितना हुआ? ए हुआ 1 और बी कितना है? 1.2। ये दोनों के दोनों मिला के मीटर हो गया। अब क्या करना है? हमने हाफ को मल्टीप्लाई कर देना है 0.8 से, तो यहां पर ये हो जाएगा 0.8। 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और इंटू 1 प्लस 1.2, इन दोनों को प्लस करा तो क्या आ गया? 2.2 आ गया। अब इनको काट देंगे, 2 1 जा 2.1, तो क्या आ गया आंसर? 0.8 इंटू 1.1। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे होता है? 11 8 जा 88, 11 8 जा 88। तो सीधा सा है। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे, मान लो 8 इंटू पॉइंट के बाद 1, तो ये दो नंबर पॉइंट के बाद हो गए। तो पॉइंट के बाद दो ही नंबर आते हैं, तो ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 0.88। तो एरिया क्या आ गया? इसका एरिया क्या आ गया? 0.88। टेबल के सरफेस का एरिया 0.88 आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रेपेजियम दिया है, उसका एरिया दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। या तो ये या ये, अभी हम लिख नहीं रहे क्योंकि हो सकता है कि ये 10 हो सकता है ये 10 हो, क्या पता कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसमें नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर दे रखा है कि एक पैरेलल साइड की, ये नहीं बताया कि छोटी वाली है या बड़ी वाली। 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हाइट हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया, परपेंडिकुलर होता है, 4 सेंटीमीटर हाइट ले लिया। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूले अगर आप लिखते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। इसमें ए या बी कोई सी हमें एक दे रखी है, हम कुछ भी मान के चलते हैं कि ए 10 सेंटीमीटर या बी 10 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है 34 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह पे हमने 34 सेंटीमीटर स्क्वायर रख लिया। ठीक है। अब यहां पर हाफ
रखा और हाइट दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हाइट रख लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई है a प्लस बी, मान लो a हमने मान लिया चलो 10 है तो प्लस b, इस तरह हमने से कर लिया। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो सकता है सीधा, या इससे 2 4 से कट सकता है, तो यहां पर काट दिया हमने। ये हो गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस बी। अब 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 लेफ्ट हैंड साइड में 34 के नीचे हम लेके आ जाएंगे। 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर ये सेंटीमीटर है और यहां पर भी सेंटीमीटर है, 2 कटा तो सेंटीमीटर हो गया था सीधा। अब यहां पर हमने 2, यहां पर हमारा 2 जो है इसके नीचे आ गया, 2 सेंटीमीटर इसके नीचे आ गया, यहां सेंटीमीटर से ये कट गया तो ये कट गया 17 हो गया, यहां रह गया 10 प्लस बी। अब यहां 17 है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 17 है, ये 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 हो गया और 17 अपनी जगह पे ही रहेगा इक्वल टू बी। 17 माइनस 10 7 इक्वल टू बी। तो दूसरी एक पैरेलल साइड ए अगर हमारे पास 10 दी है तो बी जो है वो 7 हो जाएगी। तो बड़ी वाली 10 ले ली और छोटी वाली 7 ले ली, 7 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा कि जो हमारे पास दूसरी पैरेलल साइड की जो पैरेलल साइड आई वो 7 आई। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। BC इक्वल टू 48 मीटर, CD इक्वल टू 17 मीटर एंड AD इक्वल टू 40 मीटर। यहाँ देख लेते हैं, BC ये 48 मीटर है, CD ये 17 मीटर है, AD 40 मीटर है। इसकी पूरे जो टोटल है AD प्लस CD प्लस BC प्लस AB, ये टोटल जो है वो 120 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल टू 120 मीटर रख लें। अब इसमें आपको AB निकालना है। सबसे पहले तो साइड AB, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। अब AB निकालने के लिए क्या होगा, आपने AB रखा BC की जगह पे, BC 48 रख दिया प्लस 17 रखा प्लस AD की जगह में 40 रखा इक्वल टू 120। अब AB इन सब का टोटल कितना हुआ, ये हुआ 65 और 105 टोटल हुआ और 120, तो AB निकल जाएगा, AB 120 और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 105। तो AB जो साइड आ गई वो आ गई आपके पास 15। तो AB ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट हो गई। तो हाइट क्या हो गई, इसमें हाइट हो गई इसकी 15 और 15 हाइट हो गई, और एक साइड जो है BC, जैसे AD जो है उसको A मान लिया, A हो गया हमारा 40 और B जो हो गया 48 हो गया। अब इसमें ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू हाइट इंटू A प्लस B। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हाफ इंटू हाइट कितना है 15 इंटू A कितना है 40 और B कितना है 48। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, हाफ इंटू 15 इंटू 48 प्लस 40 कितना हुआ 88
2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, तो 15 इंटू 44, 44 को 15 से मल्टीप्लाई करा तो 660 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। डायगोनल 24 दे रखा है, डायगोनल दिया हुआ 24 बीच में, यहाँ दिया है एक हाइट दी है 13 और एक हाइट दी है 8 मीटर। कैसे करेंगे? द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द remaining opposite vertex are 8 मीटर and 13 मीटर, find the area of the field। ये इसकी एक मान लो ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, मैंने यहाँ पे नाम ले लिया इसके PAB और ST हाइट है, PQ हाइट है, तो एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ASB। इस वाले ट्रायंगल को PAB के एरिया को अगर हम ASB के साथ प्लस कर देंगे तो टोटल जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? सिंपल, क्या ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है? ट्रायंगल PAB का एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या रखेंगे हम? हाफ इंटू बेस AB, ये बेस है, AB बेस है, और हाइट क्या है? परपेंडिकुलर होती है हाइट PQ, तो PQ इसकी इस वाले ट्रायंगल की PA, तो इंटू PQ। अब इसमें वैल्यू को फिक्स कर देंगे। हाफ AB कितना है? 24 मीटर इंटू PQ कितना है? 13, ये 12 हो गया और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 156 इसका एरिया आ गया ऊपर वाले ट्रायंगल का। अब नीचे वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ASB क्या हो जाएगा? ये हाफ इंटू बेस क्या है इसका? इसका भी बेस AB है, सेम बेस है AB, इंटू हाइट कितनी हुई? 8 मीटर, ये TS या ST कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो हाफ इंटू AB कितना हुआ? 24 इंटू ST कितना हुआ? 8, इसको काट दिया 4, 24 4 जा 24 को 4 से डिवाइड कर दो, 96 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दिया तो एरिया ऑफ, इसमें इसको आप फर्स्ट मान लो, पुट इट इन फर्स्ट में पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ PAB कितना था? 156 प्लस 96 इक्वल टू 252 मीटर। ये हमारा मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया ए क्वाड्रिलेटरल का। तो ये हमारा क्वेश्चन 4th हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD, हमने एक रोम्बस मान लिया है, इसका एरिया हमें निकालना है। और क्या गिवन है? एक डायगोनल जो है वो हमें दिया है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 12 सेंटीमीटर। मान लो AC जो डायगोनल है, AC डायगोनल को हमने 7.5 और BD जो है वो डायगोनल दिया है 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है।
तो सिंपल एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या लगाते हैं, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब इनमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हाफ डायगोनल 1 क्या है, AC, और डायगोनल 2 क्या है, BD। अब इनमें वैल्यू पुट कर देंगे, AC की जगह में 7.5 इंटू BD की जगह में 12 पुट कर दिया। तो अब इसे काट देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, 2 6 कट गया। अब 7.5 इंटू 6, 7.5 इंटू 6 हमने करा तो ये आ गया 38, ये आ गया 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे फर्स्ट। अब फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की साइड दी हुई है, हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 मीटर, इसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है एक 4.8 मीटर। अब इसमें जो है हमें इसका एरिया निकालना है कि इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो अदर डायगोनल की वो निकालनी। सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। अभी हमने एरिया ऑफ रोम्बस का एक पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें हाफ इंटू D1 इंटू D2 रखा था। एक एरिया ऑफ रोम्बस का दूसरा होता है एल्टीट्यूड इंटू बेस, साइड इंटू, या तो साइड इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड 90 डिग्री का होता है तो साइड इंटू एल्टीट्यूड कर लो आप, तो 5 इंटू 4.8, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। एरिया आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब एरिया आ गया और डायगोनल हमें जो दिया है, एक डायगोनल दिया है 8 सेंटीमीटर, मान लो ये हमें दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल हमें निकालना है। तो एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर दिया है, दूसरा निकालना है, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ रोम्बस की जगह पे एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, क्योंकि एरिया तो कहीं से भी निकलेगा और एरिया तो सेम ही निकलेगा, इसीलिए एरिया ऑफ रोम्बस जो है हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था और यहाँ पर हाफ रखा इंटू डायगोनल 1 जो है दिया हुआ है हमें कितना, एक डायगोनल दिया है 8 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर रख दिया और दूसरा डायगोनल हमें निकालना है। अब हाफ कट गया, ये 4 डिवाइड हो जाएगा 24 अपॉन में 4, इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर दूसरी साइड, क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है तो नीचे आता है, और यहाँ पर डायगोनल 2, इसे काट देंगे तो आंसर आएगा 6 इक्वल टू D2। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से ये कट गया तो 6 सेंटीमीटर एक हमारा दूसरा डायगोनल आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। क्या है, एक फ्लोर दिया है, एक फ्लोर में टाइल्स लगी हैं टोटल 3000, ये मान लो टाइल्स हैं, ये इस तरह की टाइल्स लगी हैं रोम्बस शेप की 3000। इनका एक डायगोनल जो है, एक डायगोनल जो उसकी है 30 सेंटीमीटर की और दूसरा है 45 सेंटीमीटर का। इसको D1 मान लेते हैं, इसको डायगोनल 2 मान लेते हैं। इस तरह से टोटल 3000 है। तो क्या करना है, हमें निकालना है कि उस फ्लोर को पॉलिश करने का कितना पैसा लगेगा। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो इसमें चेंज क्या है कि 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर, जो इनके डायगोनल दिए हैं वो सेंटीमीटर में दिए हैं और जो रेट दिया है वो मीटर में दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे।
तो डायगोनल वन जो है हमारा 30 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा D2 है, वो दिया है 45 सेंटीमीटर, इसे भी डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 3/10। इसमें 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 0 तो 9/20। इस तरह से हमारा ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर का ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर इसे पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, और पॉइंट में नहीं निकालना चाहो तो सिंपल भी कर सकते हो। पॉइंट में निकालने से कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं सीधा ही कर देता हूँ। अब एक टाइल का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रोम्बस शेप टाइप, एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल, रोम्बस शेप्ड टाइल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अभी तक हम करते आ रहे हैं जो क्वेश्चनों में, हाफ इंटू D1 इंटू D2, इसका एरिया निकल जाता है। एक टाइल का एरिया निकल जाएगा, क्या होगा, हाफ इंटू 3/10 इंटू 9/20। इस तरह हमारा एरिया निकल गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 3 जा 27 400, ये इस तरह हमारे पास आ गया एरिया। अब हमने क्या करना है, ये हमारा मीटर में था, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर, मतलब अगर इसके पीछे भी मीटर लगा और इसके पीछे भी मीटर लगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएंगे। अब हमारे पास ये मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया एक टाइल का। इसका हमने क्या करना है, 3000 टाइल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ 3000 टाइल, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कैसे निकालेंगे, सीधा 27/400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3000, तो इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमारा टोटल टाइल्स का एरिया निकल जाएगा। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अब क्या है, ये 2 0 से 2 0 कट गए और 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया हमारा 810 रुपीज में। तो क्योंकि ये 4 रुपीज से हमने मल्टीप्लाई करा था टोटल मीटर स्क्वायर को, तो क्या हुआ, 810 रुपीज हमारा टोटल पॉलिशिंग का खर्चा आएगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 9.1 का, मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। क्या बोला है, मोहन जो है एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड को खरीदना चाहता है, उसकी एक साइड रोड है और एक साइड रिवर है। जो रोड है और जो रिवर है उसमें फर्क क्या है, जो रोड का लेंथ है, जो लंबाई है रोड के पास की जो फील्ड की, वो नदी की जो रिवर की इससे हाफ है। मतलब कि रोड वाली से ये रिवर जो है वो डबल है। तो अगर हम रोड को x मान लें तो रिवर वाली जो साइड होगी वो 2x हो जाएगी, ठीक है। और इसका बोला है इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, पूरे का एरिया जो है 10,500 मीटर स्क्वायर है। जैसे कि फिगर में दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है और इनके बीच की जो हाइट है वो 100 मीटर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, ये 100 मीटर गिवन है। इसका एरिया दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर। ये साइड आपको नहीं दी हुई और ये साइड आपको बताया है कि ये इसका जस्ट डबल है। तो हम अब ट्रेपेजियम का लेट साइड ऑफ द रोड हमने मान लिया इसको x, तो इंप्लाइज दैट रिवर साइड कितना हो जाएगा 2x। अब हमारे पास दोनों पैरेलल साइड्स आ गई हैं x और 2x, हमने इन्हें
मान लिया है। हमारे पास एक दे रखा है एरिया, एरिया दिया हुआ है, कितना है इसका फील्ड का, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर, और हाइट दी है, हाइट है हमारे पास 100 मीटर, ये गिवन है, ये हमारे पास आ गया। अब हम ट्रेपीजियम का एक फॉर्मूला लगा लेंगे। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, या ठीक है, ये एक्स ए मान लो, ये बी मान लो। हमें इसमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, रिवर की जो साइड है इसका लेंथ बतानी है। तो लेंथ हमने इसको 2x माना है। अब इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा ये हाफ इंटू एच। तो एरिया ऑफ फील्ड कितना था, ये एरिया ऑफ फील्ड है 10,500 मीटर स्क्वायर, हाफ इंटू एच कितना है 100 है, ए को हमने x मीटर मान लिया, प्लस बी को हमने 2x मीटर मान लिया। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ कट गया 50, 10,500 मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, बाहर क्या हो गया 50 इंटू एक्स प्लस 2x, 50 मीटर 50 मीटर प्लस x प्लस 2x कितना हो गया 3x मीटर। ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10,500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों के दोनों कितने हो गए 50 इंटू 3 150x, इसको इसके नीचे ले आएंगे 10,500 के नीचे ले आएंगे 150 इक्वल टू x रह जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 15 7 जा और 0 इक्वल टू x, x की वैल्यू आ गई 7x। तो हमें पूछा क्या था कि रिवर की साइड का एरिया कितना है, रिवर की साइड कितनी थी 2x, तो 2x में से पुट कर लेंगे। तो रिवर साइड जो है हमारे पास 2x था, तो x की जगह में 70 रख देंगे, तो रिवर साइड कितनी हो गई 140, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ट्रेपीजियम शेप फील्ड है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाना है, एक को x मान लेना है, एक को 2x मान लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एस ओवन इन द फिगर। ये फिगर दी गई है और एक ऑक्टागन है। ऑक्टागन क्या, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं और 8 साइड होती हैं, 8 साइड्स वाले को ऑक्टागन कहते हैं। ये 8 साइडें इसमें और सारी की सारी इक्वल होंगी, ऑक्टागन कहलाएगा, ठीक है। इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन इसी को कहेंगे जिसकी 8 साइड हों और इक्वल हों, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस, इस सरफेस का एरिया निकालना है। तो इसमें जैसे ये दिख रहा है आपको कि ये एक नीचे वाली साइड और एक ऊपर वाली साइड, मान लेते से ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे हमने इसको नाम दे दिया। अभी हमारे पास एक ऊपर वाला सरफेस आ गया, ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है ए बी सी एच, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रेपीजियम है। और नीचे वाला भी ई एफ जी डी, ये भी डी ई एफ जी, कुछ भी आप पढ़ लो, ये इस तरह से ये भी हमें एक ट्रेपीजियम दिया है। और बीच में ये 11 एक साइड है, 11 एक साइड है और एक 5 साइड है, ये भी 5 साइड है, तो ये क्या हो गया बीच में रेक्टेंगल। तो इसको क्या करेंगे कि हम इन सब का एरिया निकाल कर इसे प्लस कर देंगे। तो कौन कौन सा, सबसे पहले हम ऊपर वाले का एरिया निकालते हैं। ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों का एरिया सेम रहेगा, तो हम इसे 2 ट्रेपीजियम ले लेंगे। तो क्या करेंगे, इसका पूरे का एरिया ऑफ द ऑक्टागन, एरिया ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागोनल का क्या हो जाएगा, ये
सबसे पहले दो, ये एक और दो, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसके साथ हम प्लस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को इसके साथ में प्लस कर देंगे, तो ये पूरे का एरिया हमारा, एक ऑक्टागोनल का एरिया हमारा निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ, इंटू एच इंटू ए प्लस बी, एक साइड ए और एक साइड बी। तो ये वाली 5 है, क्योंकि सारी ये 5 है तो सारी की सारी ही 5 होंगी, तो ये 5 है और ये 11 है, तो ए की जगह में और बी की जगह में हम ऐसे पुट कर देंगे। प्लस इसके साथ क्या प्लस करेंगे, इसके साथ हम प्लस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ ये बीच वाला। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं 2 इंटू 1/2। हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, 4 मीटर, हाइट है 4 मीटर, तो हाइट को हम यहाँ पे 4 मीटर रख दिया। एक साइड है 5 प्लस दूसरी साइड है 11 प्लस ये L कितना है, लेंथ 11 और इंटू 5। अब इसे हम कैलकुलेट कर देंगे, 2 से 2 कट गया तो बच गया 4 इंटू 5 प्लस 11 16 प्लस 11 इंटू 5 55। तो ये कितना हो गया, 16 4 जा 64 प्लस 55, इनको प्लस कर देंगे, 5 पर 4 9 6 5 11, तो ये 119 जो है इसका पूरा एरिया ऑफ ऑक्टागोनल आ जाएगा, एरिया इसका निकल जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। एक पेंटागोनल शेप दे रखी, पेंटागोनल क्या होता है, जिसमें 5 साइड्स होती हैं, पेंटागन 5 साइड्स वाला हो गया, पेंटागोनल शेप दे रखी है एक हमें, उसको 2 गर्ल्स हैं, एक ज्योति है एक कविता है, इन्होंने अलग अलग तरह से इसका एरिया निकाला है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। और ये 2 तरीके से आप उन्होंने अलग अलग निकाला है, एक ज्योति ने अलग डायग्राम उसको काट दिया, उसने बीच में से काट दिया, और कविता ने जो है ऊपर से ऐसे करके काट दिया। अब इसमें जो है उन्होंने अलग अलग तरह से एरिया निकाला है, आपको वो दोनों का एरिया निकालना। तो सबसे पहले हम ज्योति का देख लेते हैं, ज्योति का डायग्राम हम लेते हैं। तो ज्योति ने क्या करा है, इस फील्ड को 2 ट्रेपीजियम में डिवाइड कर दिया है, तो उसने 2 ट्रेपीजियम में डिवाइड कर दिया है। ये 15 साइड है, साइड जो है हाइट जो है 15 है, 15 का इधर की तरफ हाफ होगा और इधर की तरफ हाफ, तो 15 का हाफ कितना हो जाएगा, हाइट हम लेंगे 15 का हाफ, 15/2, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 उसने हाइट ली है। इसके बाद 15 मीटर का एक साइड है, 15 मीटर एक साइड है, और पूरा का पूरा 30 मीटर है, तो ये 30 मीटर, ये 30 मीटर दिया हुआ है, एक 30 मीटर, ये वाली साइड 30 मीटर है, तो 2 में डिवाइड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम, 2 ट्रेपीजियम क्यों लिया है, क्योंकि 2 ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। इसमें ए आप 15 को ए मान लो और बी 30 को मान लो, जैसे भी आपने मानना है, आप चाहो तो ए को 13 मान लो और बी को 15 मान लो, इस तरह से आप कर लो। अब इसमें क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो वहां पे एच रह गया सिर्फ, और ए कितना 15 और बी कितना है
30। अब h की जगह में वैल्यू पुट कर दो। h की जगह में क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, 7.5 या 15/2, कुछ भी आप पुट कर लो। तो यहाँ पर 7.5 पुट कर लिया इंटू 45। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 45 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करा, 5 2 5 7 2 1 3 और 3 3 7.5, ये आ गया 3 3 7.5। इसका एरिया आ गया जो ज्योति के डायग्राम से निकला। अब दूसरा करते हैं। दूसरा था कविता का डायग्राम। कविता ने क्या करा है, एरिया एक ही आना चाहिए दोनों केस से। कविता ने क्या करा, उसने एक तो ये 15 है, ये साइड 15 है, ये वाली भी 15 है, ये वाली भी 15 है और ये वाली भी 15 है। तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया और यहाँ पर दूसरा जो है एक ट्रायंगल बन गया। तो कविता के डायग्राम के हिसाब से क्या हुआ, कविता के डायग्राम्स के हिसाब से एरिया ऑफ, ये बन गया आपका स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरह से कविता के डायग्राम के हिसाब से बन गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अब इसमें जो है बीच में यहां पर एक हाइट डाली। अब ये टोटल जो है पूरा का पूरा 30 मीटर दिया है, तो ये कितना हो गया, हाइट 15 की हो गई। तो एरिया ऑफ हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 15, बेस और इंटू हाइट, हाइट भी 15। बस अब इन दोनों को करके और प्लस कर लेंगे, साइड इंटू साइड 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 प्लस हाफ इंटू बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है 15। क्योंकि ये 90 डिग्री का हमने एक सीधा खींचा तो ये 15 का हो गया। तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 15 इंटू 15 225 प्लस 2 से 15 को काट दिया तो 7.5, 7.5 इंटू 15, तो ये हो गया 225 प्लस 15 इंटू 7.5 करेंगे तो 112.5। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 337.5, जो कि दोनों के दोनों सिमिलर हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों के डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम, आउटर डायमेंशन 24 इंटू 28 सेंटीमीटर, आउटर 24 इंटू 28 सेंटीमीटर। एक पिक्चर फ्रेम दे रखा है, उसका आउटर डायमेंशन 24 और 28 दिया हुआ है, इनर है 16 और 20। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, हर सेक्शन का एरिया निकालना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, और इनकी विड्थ जो ये है, हाइट मान लो से, हाइट जो है वो सेम है, ये सेम होगी, अपोजिट साइड ये वाली और ये वाली दोनों सेम होंगी, ये दोनों सेम होंगी। तो सबसे पहले हम इनकी, अब ये देखो एक ट्रेपीजियम शेप दे रखा, तो 1 2 3 4, चार जो हैं ट्रेपीजियम शेप है, ये दोनों की दोनों तो सेम होंगी। तो हमें एक निकालनी है तो दूसरी सेम आ जाएगी, इधर हम एक निकालेंगे तो दूसरी सेम आ जाएगी। हर एरिया का, हर जगह का हमें एरिया निकालना है। तो ये सबसे पहले हम इसकी हाइट निकाल लेते हैं। हाइट कैसे निकालेंगे, देखो इसकी हाइट है 28, टोटल हाइट है 28 और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अंदर वाला जो है आउटर और इनर। तो हम क्या करेंगे, आउटर डायमेंशन में से इनर को माइनस कर देंगे, आउटर डायमेंशन माइनस इनर डायमेंशन, तो ये हाइट आ जाएगी इनर डायमेंशन। तो यहाँ पर हाइट लेने के लिए
हाइट को निकालने के लिए। आउटर डायमेंशन कितनी है 28 है, तो -24 कर दिया तो कितना 28 है, 28 में से 20 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 को ये दो हाइट इक्वल है, उसने बोला है कि विड्थ बराबर है तो इक्वल है, तो इसको 8 को 2 में डिवाइड कर देंगे तो हाइट आ जाएगी 4। यहाँ पर हाइट आ गई 4। तो हाइट सभी की, विड्थ सब सेम है तो हाइट हर किसी की 4 ही होगी। अब ये ट्रेपीजियम एरिया है और हाइट हमारे पास 4 आ गई, तो हम सबसे पहले इसका जो बाहर वाला है पोर्शन इसका निकाल लेंगे और आउटर का भी सेम होगा। तो हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप, ट्रेपीजियम शेप क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, 16 प्लस 24 ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हमने हाफ लिया, हाइट कितनी है 4, हाइट 4 निकाली हमने, इंटू 16 प्लस 4 24 कितना हो गया 40। यहाँ पर 2 से ये कट गया तो 80 सेंटीमीटर दो जगह हमारा आ गया, एक तो ये वाला और एक ऊपर वाला। इसी तरह से हम दूसरा निकाल लेंगे। दूसरे में कितना है 20 और 28 ए और बी 20 और 28 दे रखा है, तो हम उसको रख लेंगे। क्या रखेंगे, हाफ इंटू हाइट इंटू 20 प्लस 28 ये निकाल लिया हमने। तो ये हो गया हाफ और हाइट कितना है, हाइट 4 ही है, सबकी 4 है, 20 प्लस 20 ये हो गया 48। काट देंगे से 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 48 को 2 के साथ तो 96 2 टाइम्स आ गया, ये हमारा आ गया। अगर अब हमें बीच वाले का भी निकालना है, मान लो बीच वाले का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप, पिक्चर फ्रेम का तो निकाल दिया हमने, जो पिक्चर का एरिया जहाँ पर फोटो लगाई जाती है तो उसका निकालना हो तो साइड ये लेंथ हो गई, एक लेंथ और इनटू ब्रेथ कर देंगे। तो लेंथ कितना है 20 इंटू 16 तो ये हो गया 320 सेंटीमीटर। ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दो तो हमारे 80 आ गए और ये दो 96 आ गए। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।